हम लोग हमारा 8वां इकाई पौधे के भाग एवं उनके कार्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। और मेरे सारे बच्चे अच्छे से पढ़कर आए हो ना? हमने कहा था आपसे कि सब पढ़कर आओगे। ओके, बहुत अच्छी बात है कि मेरे बच्चे पूरे अच्छी तरह से पढ़कर आए हैं। तो पौधों के विभिन्न भागों की रचना एवं कार्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं बताइए? जड़ के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना? कि जड़ जो है किस तरह से भूमि के नीचे पाया जाता है। अब जो है आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम तना, है ना? जो तना है यानी स्टेम कहते हैं जिसको, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है ना ये कहाँ पर पाया जाता है? बताइए जल्दी से। तो हम जो है, जैसे कि ये पौधा है, तो इसकी जो जड़ है वो कहाँ पर पाया जाता है? वो मिट्टी के नीचे पाया जाता है। इसकी जो तना है या फिर पत्तियां है ना? पत्तियां सब कहाँ पर पाया जाता है बताइए? ये सब जो है जमीन के ऊपर का भाग होता है, यानी उसका ऊपरी भाग होता है। या फूल हुए, है ना, फ्रूट्स हुए, फल हुए, ये सब जो है ऊपरी भाग होता है। तो ये जो हमारा तना है, ये जमीन के ऊपर पाया जाने वाला भाग है। ये मेरे बच्चों को पता है ना अच्छी तरह से। अगर आप जब भी कोई कोई भी क्या देखते हो, आप कोई भी पौधा देखते हो, तो आप क्या, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? कि तना जो है ऊपरी भाग होता है। चलिए, अगर हम तने को, आपको पता है ना कि जो तना है वो क्या करता है? तना पेड़ को या पौधे को क्या करके रखता है? पकड़ के रखता है ना? पेड़ के ऊपरी भाग होता है, और क्या करके रखता है? तना पेड़ को या पौधों को सपोर्ट करके रखता है, उसको जो है ऊपर की तरफ पकड़ के रखता है। अगर आप किसी भी पेड़ के या पौधों की तना को तोड़ दोगे तो क्या होता है बच्चों? वो क्या होता है? वो नीचे गिर जाता है ना? नीचे गिर जाता है और फिर क्या होता है? वो टूट जाता है। तो हमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है पेड़ पौधे का, वो है क्या है बच्चों? तना। ओके। अब जो है हमने क्या देखा फिर? अगर आप किसी भी तनों को क्या करोगे? अगर आप तोड़ोगे, हम्म अगर आप तोड़ दोगे और ऐसा करोगे कि आप जो है उसे किसी रंगीन, जो यानी आप एक दो तीन गिलास ले लो, ठीक है? आप एक परीक्षण करके देखिएगा। दो तीन गिलास लेकर क्या कीजिएगा? आप उसमें रंगीन पानी को भर दीजिए, ठीक है? या लाल हो या नीला हो, बैंगनी हो, कोई भी रंग के पानी को क्या करना है बच्चों? आपको उसमें भरना है ग्लास में। उसके बाद फिर क्या करोगे? आप जो है इसके तने को तोड़कर, ये देख रहे हो इसके नीचे जो है आपको क्या दिख रहा है? ऐसे छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं। इसके नीचे क्या है? ये देखो, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अगर आप इन तनों को क्या करोगे? रंगीन पानी में डाल दोगे और उसके थोड़े समय बाद, यानी कुछ घंटे आप उसको पड़े रहने दो, या तो फिर रात को डाल दो, सुबह तक क्या करो, उसको इसी तरह से पड़े रहने दो। उसके बाद अगर आप उसको अगर देखते हो तो क्या देखोगे? कि उसमें जो है वो जो रंग का पानी, यानी कुछ समय बाद क्या परिवर्तन दिख रहा है? जिसमें जो डाला गया है उसमें क्या होगा? यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो गिलास का जो पानी है, इसकी मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये जो तना होता है ये इस पानी को थोड़ा सा सोख लेता है। ओके। और जो पौधों की जो पत्तियों के माध्यम से, यानी यानी इसमें क्या होता है? इस तरह से तना जो है सोख कर सीधा उसको ऊपर ले जाता है। ये देख रहे हो, ये जो लाल रंग है, और फिर वो किस में आ जाता है? पत्तियों में, यानी पत्तियां भी हल्की हल्की रंगीन दिखाई देता है ना? तो इससे क्या पता चलता है? कि ये जो तने हैं, तने के अंदर छोटी छोटी नलिकाएं होती है। जो क्या करता है? जो पौधों को, यानी यानी जब आप लोग नीचे जब पानी डालते हो, पौधों में जब आप पानी डालते हो तो क्या होता है? जब पौधों में पानी डालते हो तो बताइए, आपको जो है देखने को मिलता है कि पौधा जो है पूरे पानी को सोख रहा है ना? यानी पौधा जो है तरोताजा खड़ा है। दिखता है ना आपको कि पौधा कैसा होता है? या अगर आप पानी डालना भूल जाए 2-3 दिन तक, वो मुरझाने लगता है, सूख जाता है, जैसे हमने आपको पहले बताया था। और तने को अगर काट दिया जाए, है ना,
हमने क्या बताया था, जो तना होता है उसको अगर आप काट दिया जाए तो क्या होता है, वो मुरझा जाता है ना। अगर आप उसके जड़ को काट दोगे तभी भी क्या होगा, पेड़ जो है मुरझाएगा, वो नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि जो तना होता है पेड़ का वो क्या करता है बच्चों, वो पानी को सोख लेता है। देख रहे हैं ना, हर पेड़ों में क्या होता है, तना होता है। और उसी के बलबूते पर पेड़ जो होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं, खड़े होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, बताइए जल्दी से, क्या पता चलता है। चलिए हम लिखते हैं। ओके। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो तना है वो पानी को सोख लेता है। पहले जल्दी से एक छोटा सा चित्र बना दीजिए एक तने का यानी पेड़ का, जल्दी बनाइए। ओके, बना दिया, सभी ने बना दिया। और उसके ऊपर लिख दीजिए तने का जो भाग है, उसके ऊपर आप लिखिए तना। ओके। फिर आपको लिखना है कि तना ऊपर के यानी जमीन के ऊपर पाए जाने वाला भाग है। और हमने जब उसको पानी में रखा तो क्या हुआ, तो हमने सबसे पहले हमने क्या देखा, तने के अंदर क्या होती है बच्चों, तने में छोटी छोटी नलिकाएं देखी है ना। तने के अंदर, अंदर क्या होती है, छोटी छोटी, तने के अंदर हमने क्या देखा, क्या होती है, छोटी छोटी नलिकाएं होती है ना, जो क्या करता है, पानी सबको सोखने का कार्य करता है। और यही नलिकाओं में हमने क्या देखा, रंगीन धब्बों के रूप में नजर आया है ना। जब हमने उसको रंगीन पानी में डाला तो यही नलिकाओं ने क्या किया, जो पानी था यानी जो नलिकाओं के जो नीचे क्या देखा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ओके। और इसी ने क्या कर लिया, पूरा रंगीन पानी को सोख लिया। और उसी रंगीन पानी की वजह से जो तने हैं उसका रंग भी क्या हो गया, थोड़ा सा रंग बिरंगा हो गया। और पत्तियों तक भी फिर क्या हुआ, वही रंग पहुंच गया। ओके। चलिए, तो हमने देखा कि तने के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी नलिकाएं जो होती है वो पाई जाती है। ओके, छोटी छोटी नलिकाएं जो होती है वो पाई जाती है। और यही नलिकाएं रंगीन धब्बों के रूप में कटे हुए तनों में हमें दिखाई दिया। और अगर आप आवर्धक लेंस के सहायता से देखोगे, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे, तो जो है हमें ये जो छोटे छोटे जो उसके जो छिद्र होते हैं वो साफ साफ क्या कर सकते हैं, दिखाई दे सकता है। और इन नलिकाओं की सहायता से तना क्या करता है बताइए, सारी पोषक तत्व किसको देता है, इन नलिकाओं की सहायता से तना क्या करता है, जल और पोषक तत्व, यानी हम लोग मिट्टी में जो पोषक तत्व सब डालते हैं, जल डालते हैं, वो सब क्या करता है, जो तना होता है वो जल और पोषक तत्व जो होते हैं वो कहाँ को ले जाता है, पौधों के, है ना, वो क्या करता है, जो पौधे होते हैं उसके जो विभिन्न भागों तक वो ले जाता है। ओके, क्या करता है वो, पौधे के जो पोषक तत्व होते हैं उसको जो है पौधों के विभिन्न भागों तक क्या करता है, विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अब आपको पता चला, जब आप पानी डालते हो पौधों में, या फिर आप क्या डालते हो, खाद सब जब आप पौधों में डालते हो, तो वो किस तरह से क्या होता है, पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचता है। क्योंकि जड़ जो है किसको दे देता है, सीधा तनों को दे देता है। और जो तने होते हैं वो उसको लेकर आगे जाता है और विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इतनी बातें मेरे बच्चों को क्लियर है। ओके। चलिए, गुड। तो इसमें जो है आपको पौधों के हर भाग के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। और ये जो नलिकाएं होती है, इसमें जो नलिकाएं होती है जो हमने आपको बताया, इसमें क्या होता है कि जो नलिकाएं होती है पत्तियों द्वारा
जो बनाए गए भोजन को। तो यानी अब हमें पता है ना पौधों का रसोई कौन सा है, बताइए जल्दी से, पौधों का रसोई घर किसको कहते हैं? जी हाँ, पत्तियों को कहते हैं। हम उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ओके। तो तना क्या करता है? एक तो जल और पोषक तत्व कहाँ तक ले जाता है? पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और फिर क्या करता है बताइए? जो पत्तियां जो भोजन बनाती है ना, जो कौन बनाता है भोजन? जो पत्तियों यानी पत्तियों में। ये सारे पॉइंट्स को मेरे बच्चों को अच्छे से याद रखना है। ओके। तो फिर क्या करता है? ये जो है पत्तियों में बनाए गए भोजन को क्या करता है फिर से? यानी पत्तियां जो भोजन बनाती है, क्या बनाता है? पत्तियां भोजन बनाता है, इसीलिए पत्तियों को क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं पौधे का। पत्तियों द्वारा बनाए गए जो हमारे भोजन होता है, पत्तियों द्वारा जो बनाए गए क्या होता है बच्चों? जो भोजन होता है उसको क्या करता है? उसको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को कौन पहुंचाता है बताइए? तना। है ना? तना क्या करता है? तना जो है पौधों के अन्य भागों तक उसे पहुंचाता है। ओके। पौधों के अन्य भाग तक, अन्य भाग तक क्या करता है? पहुंचाता है। ठीक है, अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो मेरे बच्चों को समझ में आ गया क्या क्या कार्य करता है तना? है ना? पहुंच जाती है। तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि तना जमीन के ऊपर पाए जाने वाला भाग है। तने के अंदर क्या होती है? छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है। फिर तना क्या करता है? तना जो है जल और पोषक तत्व पौधों के पौधे के क्या करता है? विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फिर क्या करता है? पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को तना पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो आपने देखा प्रत्येक प्रत्येक जो पौधे होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं, यानी प्रत्येक भाग के कौन कौन से कार्य होते हैं, ये मेरे बच्चों को पता चल गया ना? अब बच्चों, जो कुछ पौधों में तने से निकली शाखाएं क्या होती है? भूमि के अंदर धस जाती है, यानी भूमि के अंदर जो है वो गड़ जाता है, धस जाता है। और भोजन संचित कर ये शाखाएं क्या होती है? उनके सिरे जो है फूल जाते हैं। यानी कई भोजन को, कई जो सब्जियां सबको हम लोग क्या करते हैं? भोजन के रूप में तना क्या करता है? हमें देता है। तो आपको जैसे पता है ना, जैसे कि आलू हुआ, अदरक हुए, हल्दी हुआ, है ना? आलू, अदरक, हल्दी, ये सब क्या है बच्चों? ये सब जो है भूमिगत तने के रूप है। यानी जो तना है उन सब से हमें क्या मिलता है? ये देखिए, ये देखिए, जो अदरक है ना, हल्दी जो है, आलू जो है, ये सब क्या है? ये सब जो है तने का रूप है। यानी इन सब पौधों में क्या होता है? तना जो है अंदर भूमि के अंदर धंस जाता है और भोजन संचित कर, यानी उसमें क्या होता है? उन तनों में वे फूल जाते हैं एक सिरे से, यानी भोजन को पूरा संचित करते हैं और एक सिरे पर फूल जाते हैं। ठीक है। इन्हें जो है भोजन संचित करने वाले क्या कहते हैं? भूमिगत तने कहते हैं। है ना? और उदाहरण अगर आपसे पूछे तो आलू हुआ, अदरक हुआ, हल्दी, ये सब जो है भूमिगत तनों के उदाहरण है ना? जैसे कि हमने क्या देखा था? हमने जो है जब हमने जड़ की बात किया, है ना, तो हमने जड़ में क्या देखा? कि जड़ जो है, जड़ भी क्या होता है? नीचे जाकर क्या करता है? फूल जाता है ना? भोजन को इकट्ठा करता है ना? तो ये सब जो है हमने जड़ के इसमें भी देखा। तो जैसे कि गाजर, शलजम, मूली, ये सब हमने क्या देखा? कि जड़ जो है भोजन को इकट्ठा कर कर जब फूल जाते हैं तो हम इनको क्या करते हैं? इनको हम लोग खाते हैं। तो वो गाजर, शलजम, मूली सब जो है जड़ का रूप था। और ये हमारा आलू, है ना, अदरक और हल्दी, ये सब क्या है बच्चों? ये सब जो है हमारे तनों का रूप है। ओके, जहां पर तनों में भोजन संचित होता है। यहां तक क्लियर है? ओके, गुड। तो हम लोग जो है हमने क्या देखा? तनों के बारे में देखा,
है ना। आपको उदाहरण भी लिखना है कौन कौन से है, और कौन कौन से ऐसे ऐसे है यानी जो हमें भोजन संचित कर शाखाओं के जो सिरे फूल जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भोजन संचित करने वाले भूमिगत तने कहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण लिखने हैं आलू, अदरक, हल्दी आदि। तो ये तना क्लियर हो गया। अब हम लोग किसकी तरफ चलते हैं, पत्ती की तरफ चलते हैं। ठीक है, पत्तियों के बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा होगा पौधों में पत्तियां कितने सुंदर लगते हैं, है ना, एकदम हरे हरे होते हैं। ज्यादातर कैसे होते हैं, आपको जो पत्तियां देखने को मिलता है, ज्यादातर जो पत्तियां आपको देखने को मिलता है वो कैसे रंग के होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ओके, तो अगला है हमारा पत्ती, यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको बताइए, लीफ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, लीफ कहते हैं। तो भूमि के ऊपर पाए जाने वाले पौधों के भागों में पत्ती एक महत्वपूर्ण भाग है ना। पत्तियों का जो रूप है, यानी पत्ते जो होता है, आपने देखे होंगे ना, पत्ते बहुत सुंदर लगते हैं। तो पत्ती जो है भूमि के ऊपर पाए जाने वाला जो क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है पत्तियां। ओके, जरा हम आपको जरा एक पत्ती दिखा देते हैं। चलिए, तो ये देख रहे हो ना पत्ती, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी पानी के बूंदे भी है। आपने देखा होगा ना, जब सुबह सुबह जब आप निकलते हो तो पत्तियों के ऊपर, यानी वो अभी तो सर्दी है, अभी तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कोई सुबह निकलेगा नहीं, है ना, इतनी सर्दी होती है। तो बच्चों, जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, ऐसे थोड़े थोड़े बूंद पानी जो होता है वो जमा होता है जब आप सुबह सुबह के वक्त, यानी ओस की जो बूंदें होती है वो इस तरह से पत्तियों के ऊपर जमा होता है, जिसके बारे में डिटेल में आप अपनी बड़े कक्षाओं में पढ़ोगे। तो मेरे बच्चों, ये है हमारी एक पत्ती, है ना, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, हरा रंग का है, और इसके ऊपर थोड़े से पानी की बूंद, क्या है, पानी की बूंदे भी है। तो ये देख रहे हो, ये जो पत्ती के ऊपर ये जो लाइन है, ये जो लाइन लगे हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं बताइए, इसको हम जो है शिराएं कहते हैं, है ना। पत्ती की क्या होती है, ये शिराएं होती है। और हमारा ये जो भाग है, ये जो इस तरफ का जो भाग है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको जो है हम लोग पर्णफलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पर्णफलक कहते हैं। और ये हमारा जो डंठल है ना, यहाँ पर जो हमारा डंठल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जो है पर्णवृंत कहते हैं। ओके, और हमने फिर क्या देखा, इस पत्ती के ऊपर क्या लगा हुआ है, पानी की बूंदे लगा हुआ है। तो हमारा जो पत्ती का जो हरा चपटा भाग है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जो चपटा जो भाग है इसको क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। और इसकी जो है ऊपर एक भाग होता है, अगर आप पत्ते को ऐसे उल्टा कर देखो तो उसके नीचे भी क्या होगा, निचला भाग भी आपको दिखाई देगा। और इसकी सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे, ठीक है। फिर जो है, फिर हमने क्या देखा, यहाँ पर जो है बहुत सारी इसकी क्या बना हुआ है, शिराएं बनी हुई है। क्या बना है बच्चों, शिराएं बनी हुई है, यानी ऐसे ऐसे लाइनिंग देख रहे हो इन पत्तियों में, तो ये क्या है, इसमें शिराएं बनी हुई है। और इसमें जो पत्ती में जो हरा रंग है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णहरित, यानी हरा रंग कैसा होता है, उसमें जो है पर्णहरित नामक एक वर्णक होता है, जिसकी वजह से पत्तियां कैसा होता है, हरे रंग का होता है। तो हम लोग पहले हमने ये सारे टॉप देख लिया ना, कौन कौन से है, पर्णफलक क्या है, शिराएं क्या है, पर्णवृंत क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्लियर है ना। अगले क्लास में जब मेरे बच्चे आओगे तो क्या करोगे, आप जो है पत्तियों का छोटा सा चित्र बना कर आओगे। ओके, और बहुत सुंदर तरीके से आप उसमें क्या करोगे, रंग भी भरोगे। भरोगे ना मेरे बच्चे सारे। ओके, वेरी गुड, इसी तरह से आप पढ़ते रहिएगा। तो लीफ, पत्ती, है ना, हमने क्या देखा, भूमि के जो ऊपर, भूमि के ऊपर पाए जाने वाले पौधों के भागों में किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है, पत्ती, है ना। पत्ती यानी पत्तियों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, पत्तियां पौधों का महत्वपूर्ण भाग है ना। और पौधों की शाखाओं पर कहाँ पर पत्तियां लगे होती है, जल्दी से उत्तर दीजिए मुझे,
बिल्कुल सही। पौधे के शाखाओं में, है ना। आपने देखा होगा कहाँ पर लगा होता है, पौधों के शाखाओं में क्या लगा रहता है, पत्तियां लगी रहती है ना। इस तरह से आपने देखा होगा ऐसे ऐसे शाखाएं होती है, और उन सब शाखाओं में आपको क्या देखने को मिलता है, पत्तियां देखने को मिलता है ना। और बहुत सुंदर लगते हैं पेड़ में जब पत्तियां से पूरे ऐसे से भरे होते हैं। ओके। तो इसके जो है पेड़ के शाखाओं में क्या होता है, पत्तियां लगी रहती है। और अधिकांश पत्तियां जो आप देखते हो वो कैसे रंग का होता है, हरे रंग का होता है। और भी रंग बिरंगी आपने देखी होगी, लेकिन ज्यादातर जैसे ही पत्तों का नाम हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, अधिकांश पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है। ओके, तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। अधिकांश यानी हम लोग ये नहीं बोल रहे कि पूरे पौधों के, यानी ज्यादातर। ओके। तो अधिकांश क्या होता है, अधिकांश जो पौधों की क्या होता है बच्चों, जो पत्तियां होती है, अधिकांश पौधों की कैसे होती है, अधिकांश पौधों की पत्तियां, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यानी पत्तियां हरे रंग की होती है, हरे रंग की, है ना। तो अधिकांश पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है, पता है ना ये आपको। अब जो है हमने हरा रंग की बात किया है ना, कि पत्तियां कैसे रंग की होती है, हरे रंग की होती है। तो ये जो पत्तियों का जो हरा रंग है, ये कैसे होता है, किस वजह से जो है पत्तियों में हरा रंग होता है। तो पत्तियों का हरा रंग जो है वो पर्णहरित नामक एक वर्णक होता है। ओके, इन सब का डिटेल हम लोग हमारे बड़े बड़े कक्षाओं में भी पढ़ेंगे। तो अभी आप ये याद रखिए कि इसमें हरा रंग कैसे होता है। तो जो इसमें हरा रंग जो होता है पर्णहरित के कारण होता है, पर्णहरित नामक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो अधिकांश पत्तियों की जो रंग होता है वो हरा होता है। और ये रंग जो है इसमें किस वजह से होता है, पर्णहरित नामक, है ना। पूछा जाता है कौन सा वर्णक की वजह से होता है, पर्णहरित नामक वर्णक के कारण। ओके, वर्णक के कारण क्या होता है, इसकी जो पत्तियां होती है उनका रंग जो है हरा होता है, अधिकांश पत्तियों का रंग हरा होता है। और हमने फिर ये भी देखा कि जो पत्तियां होती है, पत्ती का हरा चपटा भाग क्या कहते हैं, जो पत्ती होती है उसका हरा जो चपटा हुआ भाग है ना। यानी ये पत्ती जो है इसका ये जो चपटा हुआ भाग है उसको हमने क्या देखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्ण फलक कहते हैं, पर्ण फलक। ओके, तो ये जो चपटा हुआ जो भाग है पत्ती का उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम लोग जो है पर्ण फलक कहलाते हैं। और इसकी दो सतह होती है, यानी आप ऊपर की तरफ देखो तो ऊपर आपको एक सतह दिखाई देगा, और इस पत्ती के नीचे जो है, नीचे आपको क्या दिखाई देगा, एक और सतह दिखाई देगा, जिसमें क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। यानी अगर आप नीचे की तरफ इन पत्तियों को देखोगे तो उसमें जो है, इसमें क्या दिखता है आपको, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो हमें हमारे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देता है। हम लोग अगर माइक्रोस्कोप की मदद से अगर हम देखेंगे, है ना, तो हमें जो है वो क्या होगा, वो जो है साफ साफ दिखाई देता है। यानी आवर्धक लेंस की सहायता से अगर हम देखते हैं तो हमें जो है वो दिखाई देता है, सूक्ष्मदर्शी से हम लोग जब देखते हैं तो हमें वो दिखाई देता है। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र है, ये दिखाने का परीक्षण हम अगले क्लास में आपको दिखाएंगे। तो मेरे बच्चे देखिएगा कि किस तरह उसके नीचे जो है छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ओके, तो हमने क्या देखा, अगला पॉइंट लिख लीजिए सारे। हमारा पत्ती का हरा चपटा भाग क्या कहलाता है, पत्ती का जो हरा चपटा भाग है
हमारे पत्ते का क्या है बच्चों, जो हरा चपटा भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णफलक, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं। उसको हम लोग जो है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा मेरे बच्चों को। तो जो पत्ते का जो हरा चपटा भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं पर्णफलक। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णफलक, फलक कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग लैमिना कहते हैं। ओके, अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं। और फिर हमने क्या देखा, पत्ती की जो दो सतह होती है, ऊपरी और निचली सतह, है ना। चलिए हम मिटा रहे हैं। फिर हमने क्या देखा, जो पत्ती है उसकी दो सतह होती है। कितनी सतह होती है, यानी ऊपर का एक सतह होता है और ऊपर का एक भाग होता है, और जो नीचे होती है, तो यानी दो सतहें होती है। ओके, ऊपरी और निचली कौन कौन से है, दो सतहें जो होती है, ऊपरी और निचली। ये याद करना भी बहुत आसान है ना। हर भाग का क्या होता है, ऊपरी भाग होता है, नीचे का भाग होता है, तो आपको याद करना भी क्या होगा, ये आसान होगा। ओके, तो दो सतहें होती है, ऊपरी और निचली। और इन सतहों पर क्या पाया जाता है, बताइए मुझे, जल्दी से बताइए। इन सतहों पर छोटे छोटे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, छिद्र होते हैं, है ना। तो ये भी लिख लीजिए, इन सतहों पर क्या होते हैं बच्चों, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, जिसको हम लोग पर्णरंध्र कहते हैं। पर्णरंध्र। ओके, इन छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग जो है पर्णरंध्र कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्णरंध्र को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ओके, अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। और ये जो निचली सतह पर इन छिद्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। अगर आप सीधे पत्ते को उठाओगे देखोगे तो आपको उतनी दिखाई नहीं देगा, है ना, जब तक हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके जो पत्ती है उसके नीचे के छिद्रों को ठीक से ना देखें, हमें जो है अच्छे से पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी आपको छोटे छोटे बूंदे से दिखाई देंगे। तो क्या होता है, या फिर अगर आप हाथ लगा के देखो तो थोड़ा सा उतना मुलायम नहीं होता ना, ऐसे खुरदरापन जैसे लगता है नीचे की सतह पर, जितना कि ऊपर की सतह आपको बहुत ही सॉफ्ट लगता है। तो जो नीचे की जो सतह होती है उसमें छिद्र पाए जाते हैं, जिसे पर्णरंध्र कहते हैं। और इन छिद्रों की संख्या बहुत अधिक होती है ना। तो क्यों इन छिद्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, पत्तियां इन छिद्रों से क्या करती है ना। तो आप सोचोगे कि पत्तियां जो है इन छिद्रों को क्या कर रही है ना, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो बच्चों, पत्तियां जो है इन छिद्रों से क्या करते हैं, वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। तो जैसे कि हमें पता है ना कि हम लोग जो है हमारे नाक के जरिए क्या करते हैं, हम लोग सांस लेते हैं, यानी जो वातावरण की वायु है उसको अंदर करते हैं, बाहर करते हैं। तो उसी तरह से जो पत्तियां होती है, इन छिद्रों से, छोटे छोटे जो छिद्र है उस पे, इन छिद्रों से क्या करती है, गैसों का आदान प्रदान करती है। ओके, तो हम लोग जो है उसके बारे में और डिटेल में हमारे नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और हम ये भी देखेंगे हमारे पत्तियों के क्या कार्य है, पत्तियां कौन कौन से कार्य